हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी गाइड। आज मैं अपने वीडियो में जीके के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो चलिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं इस रेलवे, बैंकिंग, एसएससी की, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू हुआ था। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है कि भारत का संविधान जो है कब लागू किया गया था। तो इसका आंसर होगा ये 26 जनवरी 1950 को। ठीक है फ्रेंड, 26 जनवरी 1950 को जो है हमारा संविधान लागू हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो फ्रेंड्स, शिवाजी को राजा की उपाधि जो है औरंगजेब के द्वारा प्रदान की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे भारी धातु है। तो फ्रेंड्स, ऑस्मियम जो है सबसे भारी धातु होता है। चलिए, प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है। तो बैंगनी रंग के प्रकाश में जो है प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है, और लाल रंग के प्रकाश में जो है प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किस में होती है? तो बैंगनी रंग में। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। तो फ्रेंड्स, ज्योतिबा फुले ने 1877 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। तो राजा राम मोहन राय ने जो है वो 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। चलिए ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो धर्मपाल जो है उन्होंने विक्रम विश्वविद्यालय का स्थापना किया था, और ये पाल वंश के महान शासक थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड्स, मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो दामोदर नदी जो है उसको बंगाल का शोक कहा जाता है, और कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विख्यात सिद्धि विनायक मंदिर कहाँ है? तो फ्रेंड्स, सिद्धि विनायक मंदिर जो है वो गणेश भगवान के लिए प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि मुंबई में है, और मुंबई जो है वो महाराष्ट्र में है। इसका आंसर होगा डी, मुंबई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज़ का आविष्कार कहाँ हुआ? तो फ्रेंड्स, कागज़ का आविष्कार जो है सबसे पहले चीन में हुआ था। 11वां क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किसने की? तो फ्रेंड्स, विटामिन की खोज जो है सी फंग के द्वारा की गई थी। ठीक है दोस्तों, और एडवर्ड जेनर जो है वो चेचक के टीके की खोज की थी, और लुई पास्चर जो पाश्चुरीकरण और रेबीज के टीके की खोज की थी, और जो रॉबर्ट ब्राउन है इन्होंने केंद्रक की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य ग्रहण किस दिन होता है? सूर्य ग्रहण जो है हमेशा अमावस्या के दिन होता है। दोस्तों, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाती है तो उसे सूर्य ग्रहण कहते हैं, और यह हमेशा अमावस्या के दिन होता है। चंद्र ग्रहण जो है वो हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर में ताप का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो है वो हमारे शरीर में ताप का नियंत्रण करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, जीनॉन जो है उसे स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। रेडॉन, जीनॉन, आर्गन, क्रिप्टन ये सभी जो है ये सभी निष्क्रिय गैस है। जीनॉन जो है लेकिन इनमें से इसे स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो फ्रेंड्स, एशिया की जो सबसे लंबी नदी है वो यांगसी नदी है, और गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। WTO का मुख्यालय स्थित है? तो फ्रेंड्स, WTO का मुख्यालय जो है जिनेवा में स्थित है, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक संहिता पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, चरक संहिता जो है वो चिकित्सा से संबंधित पुस्तक है, और इसे चरक के द्वारा लिखा गया है। ये संस्कृत भाषा में लिखी गई पुस्तक है। तो ये चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित विषय पुस्तक है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है, और टोकोफेरॉल जो है वो विटामिन ई का रासायनिक नाम है। थायमिन जो है वो विटामिन B1 का नाम है, और रेटिनॉल जो है विटामिन ए का नाम है।
ठीक है। विटामिन डी का क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल, रासायनिक नाम। चलिए आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार का संबंध भारतीय संविधान के किस भाग से है? तो मौलिक अधिकार का जो संबंध है वो भाग 3 से संबंधित है। इसका आंसर सी भाग 3 होगा। राष्ट्रपति की रिक्ति को कितने महीने के अंदर भरना होता है? तो फ्रेंड्स बता दूं कि राष्ट्रपति के रिक्त स्थान को 6 महीने के अंदर भरा जाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच स्थित है? तो मैकमोहन रेखा जो है वो भारत और चीन के बीच स्थित रेखा है। और दोस्तों आप बताइए हमें कमेंट में कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा है उसका नाम क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है? तो फ्रेंड्स विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक जो है वो चांदी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमीबा में कुल कितनी कोशिका होती है? तो अमीबा जो है वो एक कोशिकीय जीव है और ये एक प्रोटोजोआ है और ये इसकी टोटल कुल 1 कोशिका होती है, तो इसका आंसर 1 होगा। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो फ्रेंड्स नंद वंश का अंतिम शासक जो था वो घनानंद था, तो इसका आंसर डी घनानंद हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स भारतीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके के, जो कि लगभग हर एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन। तो आप ध्यान से इसे पढ़ लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। और चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।